हर हर महादेव। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर धार्मिक और ज्ञान की कथाएं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने सुना स्वर्ग नरक क्या है, कौन से कर्म करने से क्या फल मिलता है, जो कि भगवान शिव ने बताए थे। आज के अध्याय में आप जानेंगे वेद और पुराणों के पढ़ने से क्या होता है, दान की महिमा और नरकों का वर्णन, गिराने वाले पापों का दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित। यह सब जानने के लिए आप आज के अध्याय का श्रवण कीजिए। यदि आप संपूर्ण शिव महापुराण सुनना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी अध्याय का श्रवण कर सकते हैं। आइए माता पार्वती और पिता भोलेनाथ के जयकारे के साथ शुरू करते हैं। नमो पार्वती पते नमः, श्री गणेशाय नमः। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, जो वन में जंगली फल फूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेद अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दुगना फल वह उस वेद को पढ़ने से पाता है। हे मुनि, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोगों को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को पाता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गाय, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी तथा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। हे मुने, संपूर्ण दानों तथा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है वही फल शिव महापुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ साधन और धर्म नहीं है, वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव महापुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए, वे दान दाता के उद्धार के लिए होते हैं। हे विप्रवर, सोने का दान, गाय का दान और भूमि दान, ये 3 पवित्र दान हैं जो दाता को तारते हैं, लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। सोने का दान, गाय का दान और पृथ्वी का दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गाय और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं सम्मान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता, अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान करता है उसे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन, अनेक नरकों का वर्णन आप पहले ही सुन चुके हैं। हे व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गायों के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रोरव नरक में जाता है। जो भ्रूण हत्या, गर्भस्थ शिशु की हत्या और सोने की चोरी करने वाला, गायकों को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, जो गाय को मार देता है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इस नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गाय तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, बालों को बेचने वाला,
तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है, और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष को भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अविचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह कर्मीस नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि के द्वारा देवता आदि का भोग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शास्त्र समूह का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यंत से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब के सब पुयवह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाला है, उनकी भी यही गति होती है। यह गुरुग्राम को नष्ट करने वाला घोर बैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी में मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्ष को काटता है, वह असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वही ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वही ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदस नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी सौपन में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे सब भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिसमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पड़कर भोगना पड़ता है। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं, और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के पश्चात क्रम से उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलेशों का अक्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो विघ्न ही है। हे मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुख में है और न ही सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से बिन दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण है, भगवान शिव से उनका वर्णन सुनिए। इसके पश्चात द्वीपों, लोक और मनों का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। इसके पश्चात काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने अनेक प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान,
मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है। हे देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संदेह रह गया है। वह संदेह है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए तो ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। हे शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाले शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। हे देवी, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त। जिसे मृत्यु का ज्ञान होता है जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न हो ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूर्ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उदत्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहें तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा सूरज मार्ग न दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुष को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती है वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकर पुरुषों को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। काल को जीतने का उपाय सुनिए। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। अपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए। वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र घूमोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ कोई ऐसा साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुख पूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वराहे, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस्तव प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रम से अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उसके नाम इस प्रकार हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुणों को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है
तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम पांचों भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाए उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है, जिससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा जवर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदनंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रम से सूक्ष्मतर हो जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तु के विलासा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते हैं और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्मा है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पाप से मोहित हो शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है और इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन हो। प्रतिदिन शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और इसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य का इस साधना से पूर्ण लाभ हो सके, इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्मा न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहद नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्मा परम कल्याण में है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष प्रयत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेत्ता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: घोष, कांस्य, झांझ आदि, श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, वीणा, बांसुरी, तुंदुबी, शंख और नवा मेघ गर्जन। इस 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर ओंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। हे देवी, योग अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का है। उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरा श्रृंगनाद है जो विचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटानाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्ष और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। हे देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुबी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। हे देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को
कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। हे वरानने, जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संदेह नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्मा के 9 स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? या मृत्यु को जीतकर अमृतत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्यापक और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थिर रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धोंकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्यों को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर शास्त्रों, मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवर्त करके उनसे भी 10 उंगल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहति और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राणवायु को रोके रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्रायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे, अर्थात मुक्त हो गए। हे देवी, जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सप्रणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संदेह नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से तन पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। इसके पश्चात अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बोहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कान तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेता है। मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसे इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्तव के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिसमें योगी काल पर विजय पाकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। हे देवी,
अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे, वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायिनी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी से प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य तथा तेज और महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती है। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के समान हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। हे वरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जीवा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्त्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृतों को प्राप्त हो जाता है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान शिव के द्वारा बताए गए मृत्यु के लक्षण, मृत्यु पर विजय पाने के उपाय को जाना। अगर आप सभी को शिव महापुराण की कथाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और आप कहां से सुन रहे हैं ये भी अवश्य लिखें। आप संपूर्ण शिव महापुराण का श्रवण करने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण शिव महापुराण का श्रवण कर सकते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।